यह कहानी एक गरीब भक्त की है जिसे मंदिर में धक्का देकर बाहर निकाला दिया गया। एक घमंडी पुजारी जिसने भगवान से ज़्यादा धन को महत्व दिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक बालक के रूप में प्रकट हुए। उस रात ऐसा श्राप मिला कि पूरे राज्य में अंधेरे में डूब गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था और कैसे एक गरीब भक्त ने पूरे राज्य को बचाया, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गरीब भक्त गोपाल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे राज्य में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वो काफ़ी गरीब हुआ था। उसके पास तो ना तो धन था, ना अच्छे कपड़े और ना रहने के लिए एक बड़ा घर। लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, वह उसकी श्री कृष्ण भगवान के प्रति सच्ची भक्ति। गोपाल हर सुबह जंगल जाता था, वहाँ से ताजे फूल तोड़ता था और मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ावा कराता था। वह घंटों मंदिर में बैठकर भजन गाता था और पूरा गांव उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता था। लेकिन गोपाल हमेशा मुस्कुराता रहता था, क्योंकि उसे विश्वास था भगवान दिल देखते हैं, दौलत नहीं। चलिए आगे। घमंडी पुजारी। उस मंदिर का पुजारी बहुत घमंडी था। उसे केवल अमीर लोगों की पूजा पसंद थी। जो लोग ज़्यादा दान देते थे उन्हें मंदिर में सबसे आगे जगह मिलती थी, लेकिन गरीब लोगों को वह तुच्छ समझता था। एक दिन राजा मंदिर में आने वाला था। पूरा मंदिर सजाया जा रहा था। तभी गोपाल में हाथों में फूल लेकर मंदिर पहुंचता है। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल नहीं थी। पुजारी ने गुस्से में कहा, अरे तू फिर आ गया? तेरे जैसे गरीब लोगों की वजह से मंदिर अपवित्र हो जाता है। गोपाल हाथ जोड़कर बोला, पुजारी जी, बस ये फूल भगवान को चढ़ाने दीजिए। लेकिन पुजारी ने फूल उसके ज़मीन पर फेंक दिए और उसे जोर से धक्का देकर मंदिर से निकाल दिया। गोपाल की प्रार्थना। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे कृष्ण, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज न्याय जरूर होगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन उसी रात पूरा आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगी, बिजलियां चमकने लगी। रहस्यमय बालक आधी रात को मंदिर के दरवाजे पर अपने आप खुल गए। पुजारी डर गया। तभी मंदिर के अंदर एक छोटा बालक सा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर दिव्य चमक थी, सिर पर मोर पंख और आंखों में अद्भुत तेज। वह धीरे धीरे पुजारी की तरफ बढ़ा और बोला, क्या इस मंदिर में गरीब को आने की अनुमति नहीं है? पुजारी गुस्से में बोला, तू कौन है? बालक मुस्कुराया, जिसे तुम पहचान नहीं पाए। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप तेज बजने लगी और पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। कृष्ण का शाप। तभी उस बालक का रूप बदलने लगा। सब लोग डर गए। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। पुजारी कांपने लगा। भगवान कृष्ण बोले, तुम धन को भगवान समझ लिया और सच्ची भक्ति को अपमान किया। जिस राज्य में गरीब भक्त का अपमान होता हो, वह सुख कभी नहीं टिकता। इतना कहते ही मंदिर की सारी रोशनी बुझ गई। पूरे राज्य अंधेरे में डूब गए। लोग डर से चिल्लाने लगे, राज्य में विनाश। धीरे धीरे पूरे राज्य में दुख फैलने लगा। फसलें सूख गई, नदियां शांत हो गई, लोग बीमार पड़ने लगे। राजा समझ गया कि यह भगवान का क्रोध है। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, गोपाल को ढूंढो, केवल वही इस राज्य को बचा सकता है। अंतिम प्रार्थना। कई दिनों बाद गोपाल जंगल में मिला। वह शांत बैठकर भगवान का नाम ले रहा था। राजा उसके चरणों में गिर पड़ा। हमें माफ़ कर दो। गोपाल बोला, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? सब भगवान की इच्छा है। फिर गोपाल मंदिर पहुंचा। उसने ज़मीन पर पड़े वही फूल उठाए
जो उस दिन फेंक दिए थे। उसने आंखें बंद की और कहा, हे कृष्ण, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस राज्य को माफ कर दीजिए। अचानक मंदिर की मूर्ति से तेज प्रकाश निकला। पूरे राज्य रोशनी से भर गए। लोग खुशी से रोने लगे। उस दिन सबने समझ लिया, भगवान को धन नहीं, सच्चा दिल पसंद है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपसे छूट ना पाए।